कि ना ही इश्क हमारा वर्ड है और ना ही जंग, दोनों के दोनों उर्दू शब्द है, तो ये हमारा हुआ है। घरों में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको कर रहे होते हैं, फेस करना पड़ता है। यहाँ के मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है। भाई जो भी हिंदू लड़की उन लोगों से प्यार करना चाहती है, हलाला और सौतन बर्दाश्त कर लेगी तो फिर करिए। गर्व से बोलना चाहिए कि मैं हिंदू और उस पर सपोर्ट करना चाहिए। लड़कियों को उठाकर ले जाया जाता है। हम मर्द को देंगे तो औरत को ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगी। रोज आए दिन ऐसी घटना देखने को मिलती है कि हिंदू लड़कियों के साथ ये हो गया, तो कभी अब्दुल ने ये कर दिया, तो कभी अशरफ ने ये कर दिया। आए दिन पाकिस्तान में तो ये आम बात है, हिंदुस्तान में तो हर रोज होता ही है, आपको पता ही है। तो फिर ये सवाल आता है कि हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है। तो यही सब कारणों की वजह से हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। आप इस वीडियो में देखिए कि कैसे पाकिस्तानी लड़कियों ने अपना दर्द बयां किया है कि उसके साथ पाकिस्तान में क्या हश्र होता है। हमें मीडिया जो दिखाता है कि इंडिया में मुसलमानों पे बहुत दबाव है या वो खुश नहीं है, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं कि जहाँ पर वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बहुत खुश है। ऐसा फील होता है जब अपनी ही ज़मीन पर रहते हुए आप माइनॉरिटीज़ में कंसीडर किए जा रहे हैं। इस चीज़ का थोड़ा दुख होता है कि ये भी मुल्क तो हमारा ही है, हम पैदा यहीं पे हुए, इनसे पुराने हम इधर के, और हमसे ये कहा जाता है कि आप माइनॉरिटी के। औरत को जितनी ज़रूरत है मुझे लगता है उससे डबल मर्द को ज़रूरत है। हम मर्द को देंगे तो औरत को ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगी। सो मिल रही हैं, ये नहीं कह सकते कि मुझे लग रहा है कि 30% मिल रही हैं और 70% नहीं मिल रही हैं। जो फोर्सफुली कन्वर्टेड भी किए जाते हैं लड़कियों को उठा के। अच्छा, मैं आपसे यही बात पूछना चाहूँगी, ये बहुत सारी हमारे व्यूवर्स ये सवाल उठाते हैं कि फोर्सफुली जो है मज़हब कन्वर्ट किया जाता है या लड़कियों को उठाकर ले जाया जाता है। मैंने तो ये चीज़ कभी नहीं देखी, तो क्या ये वाकई में रियलिटी है? हाँ, ये रियलिटी है एक्चुअली। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले भी एक कोर को, एक सरदारनी को जिसे आप कहते हैं, उससे भी ऐसे फोर्सफुली कन्वर्टेड किया गया है। खोद के निकालो, अगर निकल गया किसी का शरीर तो रख लेना, और नहीं तो निकलेंगे तो वहाँ से शिवलिंग। तो क्या हर जगह मंदिर है क्या? हर जगह मस्जिद है क्या? हर जगह मस्जिद है। जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा। जब तक ये हिंदू राष्ट्र ना बने मैं आवाज उठाऊंगी। और हाँ, जो हिंदू इस चीज का विरोध कर रहे हैं, मैं चाहूंगी अपनी बहन बेटियों को कश्मीर भेजे और अपनी बहन बेटियों को केरला भेजे और फिर हिंदू राष्ट्र ना बनने की बात करें। हम सनातनी इसी चीज को बदलने के लिए उस संविधान में हिंदू राष्ट्र जोड़ सकते हैं और हम जोड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सर सुन लीजिए, धुन सुन लीजिए। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कह रही हैं। बिल्कुल बनना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल बनना चाहिए। भाई साहब, मुसलमान कहाँ जाएंगे? कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा तो फिर तैयार है हमारी टोली, और क्या देख लेंगे। जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो कितना इनसिक्योर और कितना डरा हुआ फील करते हैं आप लोग? बस ऐसा दिल करता है कि हम पाकिस्तान में ही क्यों पैदा हुए। हाँ, इस चीज़ से फिर खौफ आता है बहुत कि मतलब क्या हो रहा है इस माशरे में, कि कैसे हम लोग सरवाइव कर पाएंगे। आपको भी लगता है कि देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे अब गर्व से बोलना चाहिए कि मैं हिंदू और उस पर सपोर्ट करना चाहिए। अरे मुसलमानों से दिक्कत क्यों है? सर प्रेम करने का बजा दीजिए, हम प्रेम भी कर लेंगे। ना इसका हमारा, ना प्यार हमारा, ना हवस हमारा। प्रेम हमारे धर्म में भी हुआ करता था, सिया राम का, महादेव और सती का, और राधा और कृष्ण का। ये हवस को आप प्यार की निशानी देके लड़कियों को उधर ढकेलने की कोशिश मत करिए। कोई भाईचारा और प्यार नहीं। मुसलमान क्या कोई हिंदू लड़की से प्यार नहीं कर सकता? भाई जो भी हिंदू लड़की उन लोगों से प्यार करना चाहती है, हलाला और 3 सौतन बर्दाश्त कर लेगी तो फिर करिए। इस तरह का यहाँ का माहौल है पाकिस्तान का। मैं कहती हूँ, मैं पहले भी कहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ जी, मुझे तो किसी भी शादी की जरूरत नहीं है, ये वो नहीं। मैं अब कहती हूँ अब कर लेनी चाहिए। यहाँ के मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में इंडिपेंडेंट होती है औरत, ठीक है, उसको वो कर सकती है, उसके सपोर्ट होता है और वो कर सकती है, उसको हर तरह का है। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हम ऐसा कुछ, यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें होना पड़ता है, ये सब फेस करना पड़ता है। काफ़ी औरतें हैं जो आती हैं और वापस वो हो जाती हैं कि नहीं उनको फेस कर पाती हैं। मुझे एक बात बताइए, देश के सभी मुसलमान खराब नहीं है, मानते हैं इस बात को। डॉक्टर तारिक फतेह हमारे देश के नहीं है, पाकिस्तान के, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनका रिस्पेक्ट है, वो है मुसलमान। अभी हमारे देश में मौजूद है डॉक्टर रिजवान अहमद, रिस्पेक्ट है उनका। हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रहिए ना भैया ऐसे मुसलमानों की जैसा, क्यों नहीं रहते? और हाँ, जब हमारे देश में बुरे मुसलमान कुछ गलत कर रहे होते हैं तो ये अच्छे मुसलमान उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं सर? अगर ओवैसी से उन लोगों को मतलब नहीं है ना, तो जब वो स्टेज पे खड़ा होकर नाराए तकदीर चिल्लाते तो नीचे से जो अल्लाह अकबर की आवाज आती है ना, वो अच्छे मुसलमानों की आवाज आती है। 1947 के बाद लगातार हमारे देश में 5 बार शिक्षा मंत्री कौन बने? मुसलमान। अब मैं बोलूंगी तो फिर बोलेंगे लोग मुसलमान के विरुद्ध है, तो हाँ भाई क्यों ना हूँ। अगर बताना था अपने मजहब के बारे में तो बता दे, लेकिन हमारे धर्म को नीचा क्यों दिखाया गया?
आखिर ये क्यों किया गया? अकबर को महान बोला गया, क्यों? जोधा अकबर के प्रेम, जोधा अकबर बड़ी अच्छी मूवी भी आई थी, इनके बारे में बड़ा अच्छे से पढ़ाया भी गया था। केवल और केवल राजपूतों को बदनाम करने के लिए, छत्राणियों को बदनाम करने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश की छत्राणियों को छूने की औकात इन मुगलों में कभी थी ही नहीं। अगर हमारी रानियों ने किया है तो इनसे किया है, और युद्ध में अगर हार का सामना करना पड़ा तो अपना जौहर किया है। लेकिन किसी भी छत्राणी को छूने की औकात इन 2 कौड़ी के मुगलों की कभी थी ही नहीं। और जिन जोधा अकबर की बात कर रहे हो, जैसा कि आपको पता है, अकबर एक नंबर का जाहिल, गवार, अनपढ़ इंसान था। वो पढ़ने लिखने नहीं जानता था। अकबर महान था, है किताबों में लिखा है। तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे? बहुत बढ़िया। महाराणा प्रताप कौन थे सर? सोचिए ना, अगर अकबर महान था, किस अकबर, किसकी बात कर रहे हो? ये 1.5 फुटिया अकबर जो महाराणा प्रताप की कमर तक नहीं आता था, वो अकबर महान? गांधी जी को रहते हुए पाकिस्तान का निर्माण हुआ। आई थिंक वो वहाँ के राष्ट्रपिता हों। पाकिस्तान के राष्ट्र? हाँ, क्योंकि उनके आने के बाद तो पाकिस्तान का ही निर्माण हुआ। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात है ना, ये एक मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जब मर्द है ना, वो जब औरत को नहीं हासिल कर पाता तो वो उसकी इज्जत पे बात करता है, और जब औरत मेयार पे नहीं उतर सकती ना, तो वो फिर इज्जत पे बात करता है। पाकिस्तान में ही ओवरऑल? पाकिस्तान में सिर्फ देखेंगे वो, बिल्कुल। मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है। मुझे पर्दे में ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। तो आगे से कभी किसी को जवाब नहीं दिया? मैंने क्यों, कौन सुनता है? आप मुझे बताएं। जितना मैं, कोई भी मुझे देख रहा है ना तो सुने ये बात। मैं कहती जिस तरह पोलियो के तरह घर घर जाके पिलाए जाते हैं ना, वो घर घर जाके पूछा जाए कि आपके साथ क्या हो रहा है, कोई आपको मेंटली टॉर्चर तो नहीं कर रहा? पाकिस्तान में लड़कियों से बिल्कुल पूछा जाए, तो आपको कोई फिजिकल तो नहीं कर रहा? घरों में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको कर रहे होते हैं, फेस करना पड़ता है आपको। बिल्कुल, हाँ। हिंदू मुसलमान सर रह तो रहे थे इतने दिनों से तो साथ रह रहे थे। अंजाम भुगत रहे ना, हम अंजाम भुगत रहे। आए दिन कितनी लड़कियां का शिकार बन रही है, मुझे बताइए। आपको दर्द हो रहा है? नहीं। क्यों प्यार नहीं कर सकता कोई हिंदू मुसलमान? प्यार नहीं कर, तो बात है इसका, और सब कुछ जायज है। लेकिन दिक्कत ये है कि सबने अपना अधूरा इतिहास पढ़ा, क्योंकि ना ही इश्क हमारा वर्ड है और ना ही जंग, दोनों के दोनों उर्दू शब्द है, तो ये हमारा हुआ है। आपने देखा पाकिस्तानी लड़कियां किस तरीके से अपना दर्द बयां कर रही है कि उसके साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ ये खुशबू पांडे ने जो भी बोला है, आप उससे कितना एग्री करते हैं, नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। baby. Oh, oh, ah.